हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज चेतन कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं मैथ का एक चैप्टर है ना, डिजिबिलिटी रूल। इस डिजिबिलिटी रूल को सीख करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो टॉपिक है ये अक्सर कंपटीशन एग्जाम में भी ज़्यादातर देखने को मिलता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कोई सा भी डिजिट दे दिया गया और बोला गया कि बताइए कि ये जो नंबर है इस नंबर से डिवाइड लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए एंड तक, ताकि इसका पूरा नॉलेज मिल सके, पूरा डिजिबिलिटी रूल आपको मालूम चल सके किस नंबर का क्या डिजिबिलिटी रूल है। और वो रूल से हम लोग पता करेंगे कि कौन सा नंबर है ना बिना डिवाइड किए हुए इस नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए एंड तक और स्किप मत करिए, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई भी वीडियो आपको हो तो आपके पास ये वीडियो जल्द से जल्द पहुंच पाए, है ना। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए, है ना। तो चलिए अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक का नाम है क्या है वो, डिजिबिलिटी रूल। डिजिबिलिटी रूल के बारे में अब हम लोग सीखने वाले हैं, है ना। अक्सर ये कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत पूछा हुआ है, रेलवे हो गया चाहे ग्रुप डी हो गया, है ना। बहुत सारा एसएससी में भी पूछा गया ये क्वेश्चन है कि डिजिबिलिटी रूल बताइए, कोई सा भी डिजिट है और इस डिजिट को बताइए कि इस नंबर से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए, है ना। 2 से लेके मिनिमम कम से कम 11 तक आप लोग को डिजिबिलिटी रूल बताया जाएगा। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए इन तक। और चलिए अब ध्यान दीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए और जो भी टॉपिक्स मेन मेन पॉइंट्स होगा उसको लिखना भी है, ताकि कभी भूल जाए तो फिर उसको पढ़ करके समझ सके, है ना। फिलहाल आप लोग टेंशन मत लीजिए, एकदम आसान सा टॉपिक है, आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। डिजिबिलिटी रूल जो है ये, इसमें सबसे पहला जो नंबर आता है, अब नंबर शुरुआत कहाँ से होता है, एक से होता है नंबर शुरुआत। लेकिन ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो एक से डिवाइड ना लगता हो, है ना। कोई सा भी अगर नंबर आप लोग को दिया जाए तो ऐसा सारा नंबर है जो एक से क्या होता है, डिवाइड लग जाता है ना। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो एक से कटता ना हो। इसीलिए एक का रूल उतना जरूरी नहीं है ना। एक का रूल बताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो क्या करे, एक से डिवाइड ना होता हो। तो हम लोग शुरुआत में शुरू करने वाले हैं 2 से। कहां से शुरू करेंगे, 2 से, है ना। डिजिबिलिटी रूल ऑफ 2। डिजिबिलिटी रूल ऑफ 2। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, 2 का डिजिबिलिटी रूल क्या है, एकदम वीडियो पे बने रहिए, एकदम आसान भाषा में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले तो इसको समझिए कि डिजिबिलिटी रूल होता क्या है ना। 2 का डिजिबिलिटी रूल क्या होगा, जैसे कि डिजिबिलिटी रूल का मतलब होता है विभाजित नियम, है ना। विभाजित करने का क्या नियम है जिससे कि हमें भाग ना देना पड़े, और बिना भाग दिए ही उसका नियम का पालन करके के बता सकते हैं कि ये इस नंबर से डिवाइड लग रहा है या नहीं लग रहा है। डिजिबिलिटी रूल का मतलब यही हुआ, है ना। अब 2 का क्या होगा डिजिबिलिटी रूल, यानी कि बिना 2 से भाग किए हुए हम कैसे पता करें कि कोई भी नंबर 2 से भाग लग रहा है या नहीं लग रहा। उसी के बारे में आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो, है ना। सबसे पहले तो इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं तो क्लियर होगा। जैसे कि नहीं तो डिफिनेशन से ही शुरू करते हैं। मान लीजिए 2 का डिजिबिलिटी रूल क्या होगा, डिजिबिलिटी रूल ऑफ 2। डिजिबिलिटी रूल ऑफ 2। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, if the
if the ones place of a number is 0, 2, 4, 6, 8। देखिए क्या है दो का डिजिबिलिटी रूल। अगर किसी भी नंबर्स का, है ना, अगर किसी भी नंबर्स का, है ना, इफ द वंस प्लेस ऑफ अ नंबर, अगर किसी संख्या का वंस प्लेस का मतलब क्या हो गया, इकाई स्थान, है ना, सबसे अंतिम वाला जो अंक होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वंस प्लेस। यानी कि जो इकाई का अंक होता है, इफ द वंस प्लेस ऑफ अ नंबर इज 0, 2, 4 हो, 6 हो या 8 हो। ठीक है, अगर किसी भी नंबर का वंस प्लेस या फिर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, इन पांचों नंबर में से कोई सा भी नंबर अगर आप लोग देखते हैं तो डायरेक्ट वंस प्लेस को देखिए उस नंबर्स का और सीधा कर दीजिए कि ये कौन सा नंबर होगा, इवन नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा, इवन नंबर होगा। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो और बेहतर समझ में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अब क्या कर सकते हैं, जैसे कि देखिए एक डिजिट दे रहे हैं हम आप लोग को 7642, है ना, दूसरा डिजिट मान लीजिए 8470, ठीक है, तीसरा मान लीजिए 96456, ठीक है, चौथा मान लीजिए 34070, ठीक है, मान लीजिए 54724। अब देखिए ये जो एग्जाम्पल दिए हैं ये किसका एग्जाम्पल है, इवन नंबर का। अब कंपटीशन में किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट आपको इस तरह से नंबर दे दिया जाएगा, इस तरह से नंबर दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि बताइए कि ये दो से, मतलब इस दो से इस, जैसे कि कोई सा भी ऑप्शन दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि बताइए इस ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो दो से एग्जैक्टली डिवाइड लग रहा हो। तो उस समय उतना टाइम नहीं है कि हम लोग क्या करें, डिवाइड दे दे करके सबको चेक करें। तो बिना डिवाइड किए हुए कैसे पता करेंगे, तो इसी रूल से पता करेंगे, दो का जो रूल है उसी रूल से पता करेंगे। बस वंस प्लेस को देखना है, जैसे इस डिजिट का वंस प्लेस क्या हो गया, ये हो गया इस डिजिट का वंस प्लेस, 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 ये हो गया, है ना। समझ में आया आप सभी को। ये जो एग्जांपल है इस सब नंबर का वंस प्लेस क्या हो गया, ये सब हो गया। अब इस वंस प्लेस पे हमको देखना, अगर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी नंबर दिखा तो हम लोग क्या कर देंगे, उसको डायरेक्ट इवन नंबर, डायरेक्ट कर देंगे क्या, इवन नंबर। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप सभी को। अब इसमें से ये भी क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। क्यों होगा इवन नंबर, क्योंकि इसका वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई ना कोई एक नंबर दिख रहा है। तो कभी भी कोई सा भी बड़ा सा भी नंबर हो या छोटा नंबर हो, वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी दिख जाए तो आप लोग सीधा कहिए कि ये कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। सॉरी, इवन नंबर नहीं, इवन नंबर तो होगा ही, लेकिन ये जो है डिजिबिलिटी, मतलब ये दो का डिजिबिलिटी रूल है। अगर आपको इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो क्या हो जाएगा, किसका रूल हो जाएगा, डिजिबिलिटी रूल का। और ये इवन नंबर का भी यही होता है कि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है तो उसको इवन नंबर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो दो से भाग लगेगा और दो से भाग लगने वाला को ही तो हम लोग इवन नंबर कहते हैं। पिछले वीडियो में बताया गया आप लोग को इवन नंबर क्या होता है, जो दो से कट जाए, दो से भाग लग जाए तो उसको इवन नंबर कहते हैं। इसीलिए फिलहाल ये अभी रूल पढ़ रहे हैं कि दो का डिजिबिलिटी रूल क्या होगा, तो वंस प्लेस पे देखना है, 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई सा भी नंबर दिखा तो डायरेक्ट उसको बिना भाग दिए वो बोल देंगे कि क्या बोल देंगे कि वो दो से भाग लग जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा सभी को। पॉज करके आप लोग लिख लीजिए, इसको राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आता है नेक्स्ट, डिजिबिलिटी रूल ऑफ
3। अब देखिए इसका कैसे समझेंगे बिना भाग दिए हुए कि किस तरह से ये 3 से भाग लग जाएगा, है ना। बिना भाग दिए कैसे चेक करेंगे कोई सा भी नंबर, ये 3 से भाग लग जाए, एग्जैक्टली कटना चाहिए, ठीक है। चलिए तो अब इसका डिफिनेशन देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले तो इफ द sum of all the digits of a number, ऐसे है ये, all the digits of a number is divisible by 3, then the number is divisible by 3। क्लियर है। अब देखिए 3 का डिजिबिलिटी रूल क्या है। अगर जो भी आपको डिजिट्स दिया जाएगा, है ना, जो भी आपको नंबर्स दिया जाएगा वो सारा नंबर्स को क्या करना है, जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो आपको एक नया नंबर मिलेगा उस नंबर को देखना है कि वो 3 से भाग लग रहा है या नहीं। अगर जोड़ा हुआ नंबर 3 से भाग लग गया तो पूरा जो नंबर मिला था हमें वो भी क्या होगा, 3 से भाग लग जाएगा, है ना। एग्जाम्पल से समझते हैं तो और क्लियर समझ में आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, अब छोटा नंबर है तो आप आसानी से लिख सकते हैं, बता सकते हैं 3 से कट रहा है कि नहीं। आप कोई बड़ा नंबर दे दिया लेकिन उसको जोड़ेंगे तो छोटा ही नंबर आएगा, बस उसे ही चेक करना है कि 3 से भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए 7 2 0। मान लीजिए कि ये एक नंबर दे दिया गया, अब इसको चेक करना है कि ये 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। है तो बड़ा नंबर, अब इसको डिवाइड देंगे तो समय व्यर्थ होगा, तो डायरेक्ट इसको क्या करना है, सारा डिजिट्स, इस नंबर में जितना भी डिजिट्स यूज हुआ उस सारा डिजिट्स को क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। जोड़ने के बाद हमें एक नया नंबर मिलेगा और उस नंबर को देखना है 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा। अगर 3 से कट गया तो सारा नंबर क्या होगा, 3 से विभाजित होगा, यानी कि डिविजिबल होगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको 7 + 6 + 2 + 0। देखिए 7 + 6 + 2 + 0। क्लियर है। 7 + 6 + 2 + 0 सारा नंबर को हम जोड़ दिए। जोड़िए तो इस नंबर, सारा नंबर को कितना हो जाएगा, 6 2 8, 7 2 14, 1 15। क्या होगा, 15। क्लियर है। अब बताइए, जोड़ने में तो आसानी है, 6 2 8, 7 2 14, 1 15, ठीक है। अब जोड़ा हुआ जो डिजिट्स है क्या आया, जोड़ने के बाद हमें एक नंबर 15 आया। अब इस 15 को देखना है कि ये 3 से कट रहा है कि नहीं। अब आसानी से बोल सकते हो कि 3 से 15 कट जाएगा 5 बार में, ये तो छोटा नंबर था। 3 से अगर 15 कट गया यानी कि ये जो पूरा नंबर है ये भी क्या होगा, 3 से भाग लग जाएगा, ठीक है। बिना भाग दिए ही बता देंगे कि ये नंबर क्या होगा, 3 से भाग लग जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा सभी को। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मान लीजिए जैसे 8 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब इस नंबर को देखते हैं कि ये 3 से भाग लगेगा कि नहीं, इसको चेक करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करना, आप लोग कॉपी किताब निकालिए और कॉपी पे इसको फास्ट कैलकुलेशन करके बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसका ये 3 से डिवाइड लगेगा या नहीं लगेगा। जोड़िए सबसे पहले इसको, 8 + 4 + 5 + 1 कितना हो जाएगा, जोड़ करके बताइए। 8 4 12, 12 5 17 और 17 1 18। क्या हो जाएगा, 18। क्लियर है, क्लियर है। अब बताइए 18 जो नंबर है ये 3 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा, 3 से भाग लग जाएगा 18। अगर 3 से भाग लग गया 18, इसका मतलब क्या है, ये जो पूरा डिजिट्स है
ये भी 3 से भाग लग जाएगा। क्लियर है, ये भी 3 से भाग लग जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को। अब डिफिनेशन पे चलते हैं। डिफिनेशन भी यही कह रहा है, इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, इफ द सम ऑफ, यहां पे एक नंबर जोड़ लीजिए, ऑल द, ठीक है, इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ अ नंबर, यानी कि जो भी नंबर हमें दिया जाएगा उस नंबर का सारा डिजिट्स को क्या करना है, जोड़ देना। जो भी नंबर दिया जाएगा उस नंबर के सारा डिजिट्स को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, जोड़ा हुआ नंबर अगर 3 से भाग लग जाए, डिविजिबल बाय 3 का मतलब क्या है, 3 से भाग लग जाए, है ना। अगर 3 से भाग लग गया तो देन, तब हम उसको क्या बोल सकते हैं, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि देन द नंबर, यानी कि जो जो संख्या है वो भी क्या होगा, 3 से भाग लग जाएगा। क्लियर है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। क्लियर है, इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट, यानी कि जो भी संख्या दिया जाएगा सारा संख्या को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो एक नया संख्या आया उसको देखना है 3 से कटेगा या नहीं। अगर वो 3 से कट गया यानी कि वो जो संख्या दिया गया था हमें वो भी क्या होगा, 3 से कट जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा सभी को। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए दे देते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो है 3 से कटेगा या नहीं। ठीक है, आप लोग इसका कमेंट करके बताइए कि ये 3 से डिवाइड लगने वाला है ये नंबर की नहीं लगने वाला है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपको एक दिया गया है, आप लोग इस क्वेश्चन का कमेंट करके बताइए कि ये 3 से डिवाइड लगने वाला है क्वेश्चन, यानी कि ये जो नंबर दिया गया है 3 से डिवाइड लगेगा कि नहीं लगेगा। समझ में आ रहा सभी को। जिसको समझ में नहीं आ रहा आप लोग वीडियो को दोबारा देखिए, आपको क्लियर समझ में आएगा सब कुछ। चलिए इसको तब तक नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट नंबर्स की और बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा, 2 हो गया, 3 हो गया। अब बढ़ते हैं 4 के तरफ। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 4। क्या होगा, 4। सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिख देते हैं, फिर उसके बाद इसके बारे में पूरा समझ में आएगा। इफ द लास्ट 2 digits if the last 2 digits of a number is divisible by 4, then the number is divisible by 4। चलिए 4 का क्या है डिविजिबिलिटी रूल। अगर आपको कोई भी संख्या दिया जाए, पूछा जाए कि ये बताइए कि ये 4 से भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे, जो भी संख्या आपको दिया जाए बस उसका लास्ट 2 डिजिट्स देखना है ना। लास्ट 2 डिजिट्स कौन सा होगा, एक टेंस प्लेस और एक वंस प्लेस, है ना। लास्ट का 2 ही अंक देखना है। लास्ट का 2 अंक अगर 4 से कट गया, ठीक है, लास्ट का 2 अंक अगर 4 से कट गया तो हम बिना भाग दिए हुए, बिना पूरा नंबर को भाग दिए हुए डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि वो जो पूरा नंबर दिया गया है वो क्या होगा, 4 से भाग लग जाएगा, है ना। पूरा नंबर्स को डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, बस लास्ट का 2 नंबर को क्या करना है, डिवाइड करना है। और उस 2 नंबर अगर डिवाइड हो गया 4 से तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि वो जो पूरा नंबर है वो भी क्या होगा, 4 से भाग लग जाएगा। क्लियर है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में एक नंबर लेते हैं 76452 0।
ठीक है। अब बताना है कि ये जो हम डिजिट्स लिए हैं इसको बिना भाग दिए हुए, है ना, इस नंबर्स में बिना भाग दिए हुए बताइए कि ये 4 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो डिजिट्स तो इतना बड़ा दिया हुआ है, ऑब्वियसली अगर इसको हम भाग देते हैं तो लगभग 30 सेकेंड 1 मिनट के आसपास तो भाग देने में समय लग जाएगा। लेकिन कंपटीशन में एक एक सेकेंड का महत्व होता है, तो उससे मैं कैसे जल्दी से जल्दी इसका जवाब दे। तो कुछ नहीं करना है, 4 का डिजिबिलिटी रूल पूछ रहा है, यानी कि पूछ रहा है कि ये नंबर 4 से कटेगा या नहीं कटेगा। कुछ नहीं देखना, बस लास्ट का 2 अंक देखना है। उसके अलावा कौन सा नंबर क्या है नहीं है कुछ मत देखना है, ठीक है। बस लास्ट का 1 प्लेस और 10 प्लेस पे जो नंबर है उस दो संख्या को ही देखना है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो 2 संख्या है वो क्या है 20। क्या है 2 संख्या 20, दिख रहा है आप लोग को। बस ये जो पूरा 4 नंबर है इसको नहीं देखना है ना, बस लास्ट का 2 नंबर देखना है। अब तो कोई भी होगा तो बस ये लास्ट का 2 नंबर देखने से ही लग रहा है कि ये 4 से कट जाएगा। 20 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। यानी कि ये जो नंबर है पूरा ये भी क्या होगा 4 से डिविजिबल बाय 4। क्लियर है। अगर ये 2 नंबर कट रहा है ना, लास्ट का 2 डिजिट्स 4 से कट रहा है, इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है ये भी क्या होगा 4 से कट जाएगा। ठीक है, ये 2 नंबर कट रहा है 4 से, यानी कि ये पूरा नंबर को भाग देना नहीं है, बस बोल देना 2 नंबर कटा तो पूरा नंबर को बोल देंगे कि ये डिवाइड लग जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप लोग, 3 4 0 2 4। अब ये बताइए 4 से कटेगा या नहीं कटेगा। पूरा डिजिट्स को देखने की कोई जरूरत नहीं है, बस लास्ट का 2 अंक देखेंगे। लास्ट का 2 अंक क्या हो जाएगा 24। लास्ट का 2 अंक 24, यानी कि लास्ट का 2 अंक 24 जो है ये 4 से कट रहा है, इसका मतलब पूरा जो संख्या है वो भी क्या होगा 4 से कट जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है सभी को। कोई सा भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा जरूर। लास्ट का 2 नंबर क्या है 4 से कट रहा है, इसका मतलब पूरा संख्या ये जो नंबर है ये भी क्या होगा 4 से कट जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए आप लोग, 7 4 2 8 4 8। अब ये बताइए आप लोग कि 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये बताइए 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ पे जो लास्ट का 2 नंबर है क्या है 48। क्या है 48। अब इसको देखना है कि 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो बहुत लोगों का होगा कि सर 40 4 रही के 40 तक ही मालूम है, लेकिन देखिए ये जो 2 नंबर है इसका भाग देने में मुश्किल से कुछ सेकेंड ही लगेगा। 4 एकम 4 है, 4 दूनी 8, यानी कि शेष 0, यानी कि ये 4 से नंबर क्या हो गया 48 कट गया। इसका मतलब ये भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा 4 का डिविजिबिलिटी रूल का, यानी कि क्या हो गया ये पूरा नंबर को आप भाग देने की जरूरत नहीं है, 2 नंबर को देख लिए, यानी कि ये पूरा नंबर क्या हो गया 4 से भाग लग गया। समझ में आ रहा है सभी को, क्लियर है। एक नंबर और लेते हैं 7 6 4 1 6। अब ये बताइए 4 से कटने वाला है कि नहीं है। इसका भी क्या करना है लास्ट का 2 नंबर देखना है, लास्ट का 2 डिजिट्स, ओनली 2 डिजिट्स ही देखना है, बाकी क्या लिखा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं। लास्ट का 2 अंक देखना है, 4 से कट गया इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या होगा 4 से कट जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को, क्लियर है। अब एक एग्जांपल आप लोग के लिए दे रहे हैं जो आप लोग को कमेंट्स करके बताना है कि ये 4 से कटेगा या नहीं कटेगा। चलिए इसका आप लोग कमेंट्स करके बताइए। देखिए आप डिफिनेशन को समझते हैं। इफ द लास्ट 2 डिजिट्स, यानी कि इफ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर, यानी कि किसी संख्या का लास्ट का 2 अंक इज डिविजिबल बाय 4, अगर वो 4 से कट रहा है, देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4, ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। क्लियर है। अगर लास्ट का 2 डिजिट्स किसी भी संख्या का 4 से कट रहा है, यानी कि वो जो पूरा संख्या दिया हुआ है वो भी क्या होगा 4 से कट जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया सभी को, क्लियर है। चलिए पॉज करके इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं 5 की ओर।